घुमा लो इसको। तो आइए, आप तो मेंटोर हैं, मेंटोर, यूथ एंड इको क्लब प्रभारी हैं तुम तो। सेफ ट्री सेफ बर्ड पक्षी बचाओ पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत राज्य की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में कई प्रकार की जो गतिविधियां हैं, परिंदे लगाना है, पक्षियों के लिए पीने की सुलभ व्यवस्था के साथ साथ में दाना पानी की व्यवस्था भी है। तो ये कार्य बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है और इसका मैं श्रेय विशेष रूप से देना चाहूँगा हमारे अनुपम पारासर जी जो यूथ एंड इको क्लब की प्रभारी हैं और मैडम हैं, ये भी उनका बहुत अच्छा सहयोग कर रही हैं। लेकिन मुख्य रूप से मेंटोर की तरह भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं अनुपम पारासर जी। तो निश्चित रूप से उनकी ये बहुत ही सराहनीय पहल है। यूथ एंड इको क्लब के माध्यम से पक्षियों को बचाने के लिए बहुत ही अनुकरणीय पहल है और मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मैडम से भी कहूँगा, मैडम आप इधर ही आ जाएं थोड़ा सा। आपकी ये मुहिम जो है पूरे ज़िले के लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणादायी है। सभी लोग यदि इसी तरीके से प्रयास करें तो मैं समझ सकता हूँ कि पेड़ों पर रहने वाले जो भी पक्षी हैं बेचारे इस तपती दोपहरी में गर्मी के मौसम के चलते अपनी जान गंवा देते हैं, तो शायद उनको इससे निजात मिल पाएगी। तो अनुपम जी, आप ये जो मुहिम चला रहे हैं इसमें ये जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके आपने ये कई परिंदे और बड़े बड़े जो पॉट्स में देख पा रहा हूँ सीमेंटेड टंकी वगैरह ये खरीदी हैं और पक्षियों के लिए इससे पानी मिल पाएगा। तो आगे क्या योजना है और किस तरीके से इसको और आगे मतलब बढ़ाना चाहोगे? सबसे पहले तो थैंक यू श्री भगवान सिंह जी का दूंगा कि आप हमारा जिस तरीके से हौसला अफजाई कर रहे हो। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम एवं समस्त स्टाफ साथियों के जो संरक्षण में काम चल रहा है। आप पीछे जो खूबसूरत सीमेंटेड जो परिंदे दिख रहे हैं जो कम से कम 25 से 30 लीटर पानी में पर्याप्त तरीके से आता है, इनका आइडिया किस प्रकार से आया कि परिंदे भी हमने कैंपस में बहुत सारे लगाए हैं। तो जो जस्ट पीछे एक परिंदा आपको दिख रहा है, अभी 3 से 4 दिन पहले हमने लगाया था। एक छोटा सा बंदर का बच्चा जो बार बार कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी प्यास बुझाऊं, उस परिंदे तक पहुंचूं, लेकिन वो असफल रह रहा था, बार बार गिर रहा था, बार गिर बार रहा था। मैं बार बार उसके हरकतों को देख रहा था, उस मासूम की कोशिशों को देख रहा था, लेकिन वो अपने प्लान में सफल नहीं हुआ। फिर मैंने उसको बाद में पानी दिया, तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि पक्षी जब इनमें पानी पी सकते हैं तो क्यों ना अपने गाय हैं, गाय माता है, बंदर हैं, उन बेजवानों के लिए भी कुछ ना कुछ अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। तो इस आइडिया के फलस्वरूप हम ये सीमेंटेड अभी 3 से 4 ये सीमेंटेड कैंपर लेके आए हैं और भी आगे प्लानिंग है कि 10 से 12 अपने इस तरीके के सीमेंटेड पॉइंट लगाए जाएं। इस कार्य में अतिरिक्त विद्यालयों से भी सहयोग मिल रहा है। हमारी अध्यापिका सुश्री नेहा बंसल जी ने भी एक परिंदा खुद इसमें डोनेट किया है। स्टाफ साथी श्रीमती देवयानी शर्मा जी, आशु शर्मा जी, हमारे पीटीआई जी और भी सभी दानदाता बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो बढ़ती गर्मी है, टेम्परेचर जो 50 डिग्री तक छूने वाला है, हम उतनी मुस्तैदी से इस काम के लिए भी तैयार हैं। हालात और मुश्किल कैसी भी हो, लेकिन दिल में जज्बा और जुनून हो तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चैलेंज बहुत बड़ा नहीं होता। और मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा हमारी आर्ट एक्सपर्ट श्रीमती अमिता मुदगल जी, जिन्होंने इन परिंदों को जो सीमेंटेड जो एक रोड के किनारे जो धूल मिट्टी खा रहे थे, लेकिन इनको इस तरीके से एक नया लुकआउट दे दिया है जिसमें ट्राइबल मॉडर्ना, बस्तर पेंटिंग और बहुत कुछ अपना हुनूरबाजी इन्होंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से अब एक पानी के परिंदे नहीं है, इसमें एक बहुत सारी कलाकारी, एक बहुत सारी आत्मीयता उन बेजमानों के लिए छिपी हुई है। तो मैं और भी सभी लोगों से इस वीडियो को जो देख रहे हैं अपील और आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा प्रयास इन बेजुबानों के लिए इस गर्मी में कर सकें, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती। जैसे कि सर ने बताया था कि हमें पेड़ पक्षियों को, हमें पेड़ पौधों को भी और पशु जानवरों की भी हमें भी देखभाल करनी। आजकल इतनी गर्मी हो रही है तो लोग तो एसी में, कूलर में आराम से फ्रिज का पानी पी रहे हैं, पर बेजुबान जो लोग पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। हमें भी ऐसे परिंदे लगाने चाहिए जिससे हमारा हरियाली बनी। और कोयल भी बहुत मधुर कूक रही है, शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो निश्चित रूप से वो इंतजार कर रही है कि कब मुझे इसका पानी मिलेगा। देखो कोयल की कूक सुनाई दे रही होगी आपको।
बहुत सारे गिलहरी है, पक्षी हैं। निश्चित रूप से ये जो यूथ एंड इको क्लब बालिका विद्यालय धौलपुर की ये पहल है, बहुत ही सराहनीय है। और मैं भी अपनी तरफ से घोषणा कर चुका हूँ कि एक जो बया पक्षी होता है उसके लिए एक परिंदा और ये छोटे छोटे परिंदे हैं, ये भी मैं अपनी तरफ से 2-4 आप लोगों के लिए ज़रूर सुपुर्द करवाऊँगा। और आपके अभियान में भी सक्रियता से भाग लेने का मेरा भी मन है, लेकिन अभी समान परीक्षा चल रही है तो मैं उतना सक्रियता से काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छी पहल है। मैं आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और ये उम्मीद करता हूँ कि लोग आमजन अपने अपने घरों के आसपास जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ऐसी जगहें जहाँ पर हम इस तपती दोपहरी में और गर्मी के मौसम में मतलब बच्चियों के लिए राहत प्रदान कर पाएँ। तो आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इसी तरीके से ऐसे ही हौसले और आप मतलब जज्बे के साथ में आगे बढ़ते रहें। अच्छे काम को एप्रिशिएट करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। हम अच्छाई के आकार को लेकर के यदि आगे बढ़ते हैं तो उसका आकार और बढ़ता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।